इतना पुराना नगर होने के बावजूद भी इस शहर का मुख्य ढांचा आज भी मजबूत है। यहाँ का प्रसिद्ध जलकुंड जो ग्रेट बाथ के नाम से दुनिया भर में मशहूर है, वो 40 फुट लंबा, 25 फुट चौड़ा और लगभग 7 फुट तक गहरा है। कुंड में उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण दिशा की तरफ से सीढ़ियाँ हैं और 8 स्नान घर भी है। निरीक्षण से पता चलता है कि इस कुंड को काफ़ी समझदारी से बनवाया गया था। यहाँ की ईंटें आज भी इतनी पक्की हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। बाहर से आने वाले अशुद्ध जल को रोकने के लिए कुंड के तल और दीवारों पर चूने और चिरोड़ी से बने गारे को लगाया गया है। दीवारों में डामर का प्रयोग भी किया गया है। इसमें पानी की व्यवस्था के लिए कुआं और पानी बाहर निकालने के लिए पक्की ईंटों से बनी नालियां बनाई गई है और ख़ास बात यह है कि उन्हें पक्की ईंटों से ढका गया है। आज सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान यहाँ की पक्की ईंटें और ढकी हुई नालियों से ही है। इतिहासकारों का मानना है कि समूचे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो ही वो पहला नगर है जहाँ के लोग कुएं खोदकर भूजल तक जा पहुँचे थे। इसीलिए वहाँ पर लगभग 700 के आसपास कुएं थे। यहाँ की बेजोड़ जल प्रबंधन और जल निकास प्रणाली, कुएं, कुंड एवं नालियों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोग असल मायने में जल अभियंता थे। यहाँ की खुदाई से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि यहाँ पर खेती और पशुपालन भी होता था। रबी की फसलों में यहाँ पर गेहूँ, सरसों, जौ और चने की खेती के प्रमाण मिलते हैं। दुनिया में सूत के 2 सबसे पुराने कपड़ों में से एक का नमूना यहीं से प्राप्त हुआ है। यहाँ की सड़कें ग्रिड योजना की तरह एक दूसरे को समकोण में काटती है और ये नगर मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, जिसका पूर्वी भाग रईसों की बस्ती या दुर्ग कहलाता है तो दूसरा भाग निचला नगर यानी कि मध्यम वर्ग की रहने की जगह कहलाता है। पूर्वी भाग पर बड़े मकान, चौड़ी सड़कें और कई सारे कुएं हैं, जबकि निचले भाग में छोटे मकान, छोटी सड़कें और सड़क के दोनों तरफ घर है जिनकी पीठ सड़क की तरफ और दरवाजे गलियों में खुलते हैं। मोहनजोदड़ो नगर के बड़े हिस्से की खुदाई अभी भी बाकी है, क्योंकि पिछले 100 सालों में इसके उत्खनन में केवल 1/3 भाग की ही खुदाई हो पाई है और पाकिस्तान सरकार की तरफ से अब तो वो भी बंद हो चुकी है और इसलिए मोहनजोदड़ो से जुड़े कई सारे राज आज भी जमीन के अंदर दफन है। यहाँ पर एक वस्तु संग्रहालय भी है जिसमें ज़्यादातर तांबे और कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, विशाल मृदभांड, आभूषण, दिए, मापतौल के पत्थर, खिलौने और रोज़मर्रा के औजार मौजूद है। विद्वानों का अनुमान है कि सिंधु सभ्यता में अनुशासन हथियारों के बल पर नहीं तो बुद्धि के बल पर स्थापित था और यही वजह है कि यहाँ पर औजार तो कई सारे हैं लेकिन हथियार एक भी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में कला या सृजना का महत्व भी अधिक था। केवल वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं तो धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मुहरे, उन पर सूक्ष्मता से उत्कीर्ण आकृतियाँ, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध होने के साथ साथ कला सिद्ध भी साबित करता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता उसका सौंदर्य बोध है, जो किसी भी राजा या धर्म द्वारा पोषित नहीं था, बल्कि वो लोकतांत्रिक समाज द्वारा पोषित था और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को दुनिया भर में अपने समय काल की सबसे उन्नत और सबसे सभ्य सभ्यता होने का बहुमान अर्जित है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट कीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।